नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। खुद को नर्स बताकर एसएनएमएमसीएच से नवजात की चोरी, प्रबंधन और सिस्टम की लापरवाही पर उठे सवाल। हक और अधिकार के लिए विस्थापितों का धरना, 19 जनवरी को विशाल जनसभा, दिखेगा आक्रोश। बंगाल जाने के क्रम में धनबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, बंगाल का गौरव लौटाना भाजपा का लक्ष्य। बिहार झारखंड बॉर्डर पर बड़ा रेल हादसा, 19 बोगियां हुई बेपटरी, अप और डाउन दोनों लाइन पर रेल परिचालन बाधित। आसनसोल बीएनआर मोड़ पर सिग्नल विवाद बना रण क्षेत्र, टोटो ऑटो चालक भिड़े। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। पंचायत में विस्थापितों का 46वें दिन भी धरना जारी रहा, जिससे वे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। विस्थापित नेता मुख्तार अंसारी ने बताया कि डीवीसी द्वारा वादा खिलाफी की जा रही है और विस्थापित अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि विस्थापितों को उनके परिजनों की जमीन का मुआवजा नहीं मिला है और वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विस्थापित नेता ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे 19 तारीख को एक विशाल जनसभा और प्रदर्शन करेंगे, जिससे पंचायत, मैथन और बंगाल के विस्थापित उपस्थित होकर अपनी बात को रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनके हक और अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। विस्थापितों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके हक और अधिकार मिलना चाहिए। वे चाहते हैं कि डीवीसी उनकी मांगों को सुने और उन्हें न्याय दिलाए। विस्थापितों की मांग है कि उन्हें उनके पूर्वजों की जमीन का मुआवजा दिया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। सभी यहाँ के विस्थापित और यहाँ के स्थानीय लोग सीधा सीधे डीवीसी को ये चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द आप हम लोगों के बात पर जो सकारात्मक पहल करे, चाहे वो पुनर्वास की व्यवस्था हो, चाहे विस्थापन का मामला हो, चाहे विस्थापितों का मामला हो, चाहे रोजगार से जुड़ा हुआ मामला हो, हर चीज पर वो सकारात्मक पहल करे। नहीं तो फिर हम लोग उस आंदोलन को भी करने के लिए तैयार है जिसके लिए डीवीसी ने कभी सोचा नहीं होगा। लगातार 46वां दिन है, क्या प्रबंधन की ओर से कोई वार्ता के लिए पहुंचे हैं? देखिए, हम लोगों को कई लेटर दिया गया था, जिसमें ना तिथि मेंशन था, ना उसमें जगह का मेंशन किया हुआ था। हम लोगों ने उसको रिफ्यूज किया। हम लोगों ने जवाबी लेटर दिया। फिर बाद में इस पर एसडीओ महोदय ने संज्ञान लिया और अंचल अधिकारी कलियासोल को उन्होंने आदेश दिया कि इस पर त्रिपक्षीय वार्ता करवाए। लेकिन हम लोगों ने त्रिपक्षीय वार्ता किया, उसमें हम लोगों ने सारे मुद्दे को रखा, जितने भी आज तक डीवीसी ने सर्कुलर जारी किया है या विस्थापितों की जो अधिकार होते हैं, वो सारे अधिकारों पर हम लोगों ने वहां पर सकारात्मक तरीके से अपने बात को जोरदार तरीके से उठाया। चाहे पुनर्वास का मामला हो, चाहे किसी भी मामले का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इस सब के बारे में डीवीसी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही हम लोग इस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक डीवीसी ने उस पर कोई पहल नहीं किया। आज हम लोग देख रहे हैं कि वो उत्साहपूर्ण व्यवहार कर रहा है। आज यहाँ पर कहीं पर क्वार्टर तोड़ने के लिए चला जाता है, कहीं पर जबरदस्ती किसी का निजी जमीन पर नापी करने के लिए चला जाता है। ये सारे बहुत सारा चीजें जो डीवीसी कर रहा है, वो उत्साहपूर्ण वाला काम कर रहा है, जिसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप? देखिए, आगे हम लोग 19 तारीख को एक महासम्मेलन फिर से करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें पूरे पंचायत के आसपास के सभी लोग रहेंगे। इसमें धनबाद से एक चौंकाने वाली और बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां एसएनएमएमसीएच से महिला वार्ड से बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। 2 दिन पूर्व टुंडी की महिला ने नवजात को जन्म दिया था। इस पूरे घटनाक्रम ने एसएनएमएमसीएच की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन भी यह मान रहा है कि सुरक्षा में कमी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि एक महिला बच्चे को लेकर जा रही है। अब इतने बड़े सरकारी अस्पताल में अगर इस तरह की वारदात होगी तो आम आदमी फिर किस पर विश्वास करेगा? वही घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और नवजात की मां ने बताया कि 2 दिन पूर्व अस्पताल में भर्ती हुए थे, 25 को डिलीवरी हुई थी और एक महिला आकर बच्चे को यह कहकर ले गई है कि वह जांच करवाना है और उसके बाद वह वापस नहीं आई।
24 हम आए थे। 24 को आप आए थे। हाँ 25 को जन्म चोरी हुआ। कब हुआ है? हाँ चोरी कब हुआ है? 27 को हुआ है। नहीं ये शादी नहीं, खिचड़ी बटा हुआ बट रहा था। टाइमिंग क्या हो, कुछ होगा रात टाइम में? उस समय टाइम नहीं देखे थे। 8 बजे हो गए। आपको कुछ बोल के लेके गया तो बच्चे कि ऐसे उठा के ले गया? बच्चा के साथ भी गए थे। मतलब आपको बोल के लेके गया था बच्चा को? हाँ कि दिखाने के लिए गया? हाँ हाँ बोल रहा था क्या? लगी चल वहाँ हाँ तो बोल रहे कि मैडम है हम चलो हम वहाँ जांच करके बच्चा को ले आएगी। तो चले गए। क्या हुआ? हाँ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ वहाँ लेके हमको बैठा दिया तो गोदी से बच्चा लेके चला गया। तो रूम में घुस गया तो हम बोल रहे कि अभी तक नहीं ले। तो उसी को हम बोल रहे कि मेरा बच्चा कहाँ जांच करने के लिए गई। तो बोले कि तुम चुप रहो तुम्हारा बच्चा आ जाएगा लेके। तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे सिस्टर लोग भी। वो जो बच्चा लेके गए थे वो कोई नर्स थी कि बाहर की लेडी थी? नर्स की तरह ही थी तो हम लोग को उतना ध्यान नहीं ना दिए थे कि है कि नहीं। उसको लेकर आपने कहीं पे सूचना दिया हॉस्पिटल प्रबंधन को? हाँ उसको लेकर आप लोग कहीं पे सूचना दिया हॉस्पिटल में? आपके साथ ये घटना हुआ आपने किसी को बताया? वही तो हम लोग एक ही रूम में है तो उसको सब मालूम है। क्योंकि ये 7:30-8 बजे की घटना है और वहाँ पर सारे लोग थे, लेकिन जिसका बच्चा है उन्होंने किसी तरह का शिकायत किसी के पास किया नहीं कहीं पर कि मेरा बच्चा कहीं गया है या कुछ बेड से चोरी हुआ है, इस तरह की घटना हुआ नहीं। ये रात्रि में लगता है कि 2 बजे तक एक हमारे जो होमगार्ड के अटेंडेंट हैं वो बताइए आके कि 2 बजे पता चला कि 2 बजे रात में कि हल्ला हो रहा है पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में कि वहाँ पर बच्चा को दिखाने के लिए गया था। फिर वहाँ से वापस आता है और हम लोग अभी अनुसंधान में ये कर रहे हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा खोल के देख रहे हैं तो बच्चा ले जाते हुए दिख रहा है। इसमें बच्चा आगे कहाँ तक गया है इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। आगे का कैमरा हम लोग अभी फॉलोअप कर रहे हैं, उसके बाद कोई भी जानकारी हो तो उसको अपडेट करेंगे। दिख रही है कंचन नाम है, उससे अभी बुला के पूछे तो बोला कि हम ड्यूटी में थे, इस तरह के मेरे दौरान में किसी तरह की कोई भी गतिविधि और कोई भी घटना नहीं घटी है, वो बता रही है। सिक्योरिटी ऑडिट के लिए हम लोग सरकार को हमेशा मत देते रहे हैं कि सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है और भी जवान बढ़ाई और भी जवान। इतने 20 जवान से हमारा काम नहीं चल रहा है, कम से कम हमें 120 जवान की आवश्यकता है हॉस्पिटल को परिचालन करने के लिए। और जिस तरह से एग्जिट और एंट्री पॉइंट हमारे हॉस्पिटल में उसको पूरी तरह से जब तक हम बंद नहीं कर देंगे तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी और इस पर हम लोग जितना हो सकता है कर सक रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शनिवार को बंगाल जाने के क्रम में धनबाद पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचे भाजपा विधायक राज सिन्हा समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधि व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। कभी भारत का गौरव माने जाने वाला बंगाल की स्थिति आज दयनीय हो गई है। भाजपा की कोशिश है कि बंगाल का गौरव लौटाया जाए। पेशा कानून सहित अन्य मुद्दे पर उन्होंने झारखंड सरकार को घेरा और कहा कि सरकार को पेशा कानून के संबंध में पूरा ब्यौरा पेश करने की जरूरत है। प्रतिनिधि सभा में तो स्थानीय स्तर की प्रतिनिधि सभा तो वही है जो नगर एरिया है वो नगर निकाय है, पंचायत है तो पंचायत समिति, जिला परिषद। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ की सरकार इन सारे चीज़ों में विफल है और लोग भारी संख्या में इसका दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। चुनाव में राज्य की जनता से हमें विश्वास भी है और हम अपेक्षा भी रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा बदलाव चाहती है पश्चिम बंगाल में जिससे कि ये जो बहुत सारी बातें आप सुनते हैं उस पर। बिहार झारखंड बॉर्डर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। झाझा लाहबन सिमुलतला रेल खंड के बीच सीमेंट लदी एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई, जिससे अप और डाउन दोनों रेल लाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। यह हादसा जमुई जिले के टेलवा हॉल्ट के पास बरुआ नदी पुल पर हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस मालगाड़ी में कुल 42 बोगियां शामिल थी। हादसे में 19 बोगियां पटरी से उतर गई, जिनमें से 10 बोगियां सीधे पुल से नीचे गिर गई, जबकि 9 बोगियां
पुल और रेलवे ट्रैक के आसपास ही अटकी हुई है। हादसे के कारण रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने जानकारी दी है कि घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल, मधुपुर और झाझा से दुर्घटना राहत ट्रेन को तत्काल रवाना किया गया है। इसके साथ ही रेलवे की तकनीकी और इंजीनियरिंग टीमें मौके पर पहुंचकर राहत एवं बहाली कार्य में जुट गई है। रेलवे के अनुसार बेपटरी बोगियों को हटाने, क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत और रेल परिचालन को सुचारू रूप से बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। भारी मशीनों की मदद से बोगियों को हटाने का कार्य लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि हादसे के बाद दिल्ली, पटना, हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई प्रीमियम और पैसेंजर ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। इस ट्रैक आसनसोल के सबसे व्यस्त इलाके में से एक बीएनआर मोड़ उस वक्त रण क्षेत्र में बदल गया जब सिग्नल पर पास देने को लेकर टोटो और ऑटो चालकों के बीच विवाद हो गया। मामूली कहासुनी ने कुछ ही मिनटों में हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जिससे सड़क पर यातायात ठप हो गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। हैरानी की बात यह रही कि घटनास्थल के पास ट्रैफिक पुलिस बूथ, पुलिस लाइन, पुलिस कमिश्नर कार्यालय, न्यायालय परिसर और आसनसोल जेल मौजूद होने के बावजूद मौके पर समय पर ना तो ट्रैफिक पुलिस पहुंची और ना ही स्थानीय पुलिस। घायल ऑटो चालक मोहम्मद शिबांद का आरोप है कि पास मांगने पर टोटो चालक ने गाली गलौज किया और अपने साथियों को बुलाकर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए और बीएनआर मोड़ रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना ने एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो यहाँ एकदम रंगबाजी दिखला रहा था, एक हम खाली उतरे हैं, बहसा बहसी में 3-4 लड़का हुआ, मेरा भी 1-2 ड्राइवर उतरा, अब इतना भीड़ में सब लड़का जाके रड निकाल के मारा पीटी कर रहा, तो ये दंगा हो रहा है। टोटो दौड़ के गया, अटेम्प्ट टू मर्डर है। कहाँ का टोटो लोग था? जगह का नाम बोलो। बीएनआर से बनपुर चलता है और इन लोग को इधर स्टैंड है, फिर भी मुझर जाके लगाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर, और हम लोग से कोई मतलब नहीं है पैसेंजर उठाने का, उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन सिग्नल तो बढ़िएगा ना भाई। और आप देखिए, अगर आपको राइट जाना है तो आप राइट साइड में खड़ा रहिएगा या लेफ्ट साइड से राइट लीजिएगा, सिग्नल से फिर टर्न करके जाइएगा ना। मैथन डैम स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल के समीप शनिवार संध्या धनबाद से मैथन डैम पिकनिक मनाने आए युवक आदित्य पासवान, उम्र करीब 15 साल, पिता उदय पासवान जो धनबाद के भेलाटाड़ बड़वा अड्डा का रहने वाला है, जिसकी डैम के पानी में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय नाविकों के सहयोग से आदित्य के शव को पानी से बाहर निकाला गया और डीवीसी के बीपी नियोगी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मैथन पुलिस मृतक आदित्य पासवान के घर वालों को इसकी सूचना देकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जाता है कि आदित्य 25 बच्चों के साथ बस से मैथन पिकनिक मनाने आया था। आदित्य मेमको मोड़ स्थित नेहरू बाल अकेडमी विद्यालय में 10वीं का छात्र था। उसके पिता धनबाद में व्यापार करते हैं। वह 2 भाई था, जिससे आदित्य बड़ा था। इसकी उम्र लगभग कितनी थी? लगभग इनका उम्र 18 साल या 17 साल होने जा रहा है, बालिक उनका। हम गार्जियन को ही बोलना चाहते हैं, अपने माँ बाप को भी यही बोलना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को ऐसे किसी दूसरे के साथ छोड़ दे रहे हैं। अब भेजे धनबाद से मैथन बहुत दूर है और आप छोड़े हैं, कोई बच्चा आप देखिए आपका ही नहीं है। अपना बच्चा को सतर्क रहे। और ये न्यूज़ जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, आप कभी भी किसी भी जगह अनजान जगह भेज रहे हैं तो अपने बच्चे को साथ ही रखें, किसी दूसरे का जिम्मेदारी में ना दे कि बच्चा आपका है, दूसरा का नहीं है। आज जो भी बच्चा डेथ किया वो अपना बच्चा किया, आपको दुख होगा, उसका टीचर का क्या है? टीचर आज यहाँ नहीं है, यहाँ है, कल दूसरा जगह ट्रांसफर ले लेगा। अंडाल के खनन क्षेत्र खास कजोरा से एक बार फिर भूस्खलन का खतरा गहरा गया है। बस्ती से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर बड़े गड्ढे के बनने से स्थानीय लोग दहशत में हैं और घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ईसीएल अधिकारियों के मुताबिक इलाके में मौजूद पुरानी खदानें इस समस्या की मुख्य वजह बनी है और लोगों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं तृणमूल नेताओं ने ईसीएल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए
स्थायी समाधान की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दशकों से यहां रहकर खेती करने वाले गरीब परिवारों की सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी कौन लेगा। अब देखना होगा कि ईसीएल इस खतरे से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। बात हुआ आपके सामने ही, तो डीएम साहब वही रास्ता के बारे में बोले, तो रास्ता देख लिए, कल से उसका सामने ही 100 मीटर के अंदर दायरे में ही घर है। वो लोग के लिए क्या, वो लोग के लिए अल्टरनेट तो कुछ तो हम जुगाड़ देख रहे हैं, मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट से बात करें, वो सब जल्दी। ये बार बार धस होने का कारण क्या है? एक्चुअली ये सब कारण मेनली है कि पुराना माइंस है और इसका डेप्थ बहुत कम है। डेप्थ हमको लगता है कि 20 से 25 मीटर के अंदर में ही जितना चला हो, तो उसी वजह से हम सब सफ़र कर रहे हैं। तो अभी जो यहाँ का आदमी लोग जो आतंक में है, उसके लिए क्या व्यवस्था आप लोग किए हैं अभी तक? उसके लिए हमने तो क्वार्टर के लिए बहुत सारा क्वार्टर है, उसके लिए हम जल्दी जितना जल्दी हो सके क्वार्टर में शिफ्ट करेंगे। ऑलरेडी ऐसा डैमेज हो गया, रहने लायक नहीं है, गाड़ी में रह रहा है, लेकिन आज तक मैनेजमेंट ने किसी तरह का बंदोबस्त नहीं किया है। बोल बोल के थक गए खाली, किंतु परंतु यहाँ का मैनेजमेंट कर रहा है। हम बोले जी इसको पैकिंग कराओ, सबसे ज़्यादा कुछ करो या नहीं करो, कम से कम पैकिंग करवा दो, वो भी अभी तक नहीं किया है। अभी फिर एक भस का 1 सप्ताह पहले हुआ था, वहाँ पर भी हम लोग बोले छाई जो है आप जानते हैं काजरा बाज़ार से लाने की कोशिश, काजरा बाज़ार अभी ऐसे जाम है, वहाँ बालू गाड़ी चल रहा है, कोयला का डीओ गाड़ी चल रहा है, और एक छाई गाड़ी चलेगा तो बाज़ार ही बंद हो जाएगा, रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो हम लोग बोले हैं कि इसको जो है परमानेंट सोल्यूशन एक ही है, सबसे बड़ी इसको सोल्यूशन है जे आपको इसको पैकिंग करा दीजिए। आपका घर भी फटा है? हाँ, मेरा घर यही है, छापी का घर है। हाँ। तो मैनेजमेंट की तरफ से कोई नहीं आया था आपका घर देखने के लिए? मैं घर को नहीं आया, लेकिन बड़ा साहब आया, बोले हम बोले बड़ा साहब को क्वार्टर चाहिए। आप क्या चाहते हैं? क्वार्टर चाहिए हमको। क्या चीज में ड्यूटी करते हैं? ऊपर में, सरफेस में। क्या नाम है आपका? सामदेव जमाल। खबरनामा में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।